और एक बड़ी खबर है, भारत ने स्वदेशी मिसाइल ULPGM-V3 का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफल परीक्षण किया। एक्सियस की खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त लिख रही है, बातचीत हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, तजिए हो रहे हैं। वो खबर यह है कि ड्रोन से लॉन्च होने वाले स्वदेशी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का परीक्षण कर लिया गया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजर्बे मिसाइल सिस्टम की कामयाब तजर्बे पर दुश्मन बौखलाहट का शिकार। मगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हरू साहब, इतनी बड़ी खबर है उसका तो कुछ बताएं कि वो बड़ी खबर है। वो भी मिसाइल जिसने हवा से जमीन, हवा से हवा दोनों मोड में अचूक निशाना साधा है। और ये जो तकनीक है वो दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। तारीख बदल रही है, उसका एक मंजर आज सामने आया कि उसको रोक सकते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। डीआरडीओ की एक ऐसी उपलब्धि की जिसे सुनकर पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक लाइन में कहें तो भारत की एक अनूठी और नई मिसाइल है जिसका सफल टेस्ट किसी मिसाइल लॉन्चर से नहीं बल्कि ड्रोन से हुआ है। सोचिए, पाकिस्तान पहले ही हमारे ड्रोन हम लोगों को नहीं झेल पा रहा था, लेकिन अब ड्रोन विद मिसाइल है। वाह! अब ये डेवलपमेंट न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि ड्रोन वॉरफेयर में गेम चेंजर भी है। क्यों? क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो एयर डिफेंस नहीं पकड़ पाते। वक्त दिफाई एतमाद की अलामत बन चुका है और जिस तरह से लॉन्च हब्स बन रहे हैं, तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग और अपग्रेडेशन के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया में मरकज़ निगाह बन चुका है और इसकी डिमांड में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, तो हर लिहाज से कामयाबी मिल रही है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO की तरफ से जारी ये वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का है। इस 10 सेकंड के वीडियो में आपको भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का पराक्रमी प्रमाण मिलेगा। भारत को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है जिसे सुनकर दुश्मन देशों की फिक्र बढ़ सकती है। एक लाइन में कहें तो भारत में पहली बार किसी ड्रोन से मिसाइल लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया गया है और यह कारनामा निश्चित तौर पर गेम चेंजर है। हवा से हवा में, यानी कि ड्रोन से किसी और ड्रोन को मारने में, हेलीकॉप्टर को गिराने में सक्षम है। साथ साथ में हवा से ज़मीन पर, चाहे वो टैंक हो, बंकर हो, ब्रिज हो, गन लोकेशन हो, एयर डिफेंस हो, कोई भी इस तरह का टारगेट हो, वहाँ पर हमला करने में सक्षम है। पेंटागन ने इस पर एहतजाज भी किया। एहतजाज समझ नहीं है उनका क्या, वो खुद भी इस पर काम कर रहे हैं। अब ना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मसनूई ज़हानत में, जिसमें मशीन को मैसेज कन्वे करती है। गौर फरमाया, जंगे सिपाहियों के जरिए नहीं लड़ी जाएंगी, मशीनों के जरिए लड़ी जाएंगी। उसमें तो वो पहले ही अपनी फौज की तरबियत अमेरिका से बेहतर कर चुका है और इंडिया में शोर मचा हुआ है कि होगा क्या। अच्छा, ये मिसाइल जो है उन्होंने बनाने के बाद ये कहा, तजुर्बा करने के बाद, कल रात ये हुआ कि हम वो जिस कंपनी बनाया, सरकारी कंपनियां जाहिर है कि ये हम फरोख्त के लिए पेश कर सकते हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट में उनकी नजर होगी। एक नया मिसाइल जो है वो चला दिया है। ये मिसाइल क्या करता है, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और बासित साहब, हमने रिलेशनशिप्स पर बात की, अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं दोनों। लेकिन बासित साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया ना, हमारा है अभी तक तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके।
और ये जो क्रूज मिसाइल है, ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी। अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पहली बार भारत ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी हासिल करने की क्षमता है जो किसी भी देश के पास नहीं है। दोस्तों, भारत जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर बात की जाए डिफेंस की तो ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया ड्रोन से युद्ध लड़ रही है और ड्रोन को इस्तेमाल कर रही है, वहीं पर भारत ने अब ड्रोन को ही इस्तेमाल कर उसके द्वारा मिसाइल दाग दी है। और ये इसलिए क्योंकि ड्रोन किसी भी डिफेंस सिस्टम में पकड़ा नहीं जा सकता और ये काफ़ी अहम होता है, जिससे देखने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है और चिल्ला रही है कि भारत किस तरह से आगे निकल गया है और भारत हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है। भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है और कश्मीर के लेने के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का। लेकिन ये अभी टेस्ट हुआ है, ये अब कब डेवलप होता है, बट ये बात जरूर है कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है। DRDO जो है उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है।